नाप लेने की विभिन्न विधियाँ। नाप लेने की मुख्य दो विधियाँ हैं। पहला चेस्ट विधि और दूसरा प्रत्यक्ष विधि। चेस्ट विधि केवल चेस्ट के लिए गए नाप के आधार पर अन्य अंगों की नाप निकालकर वस्त्र की कटिंग की जाती है। इसे स्टैंडर्ड नाप कहते हैं। इस नाप से केवल ऊपरी वस्त्र ही तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की चेस्ट की नाप 90 सेंटीमीटर है, तब गर्दन चेस्ट का 1/3 बराबर 30 सेंटीमीटर, मुड्ढा चेस्ट का 1/4 माइनस 2 सेंटीमीटर 20.5 सेंटीमीटर होगा। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में शरीर के विभिन्न अंगों की नाप ली जाती है। ये विधि अधिक उपयुक्त रहती है। प्रत्येक अंग की नाप लेने से कपड़ा उसके अनुरूप काटा जाता है, जिससे वस्त्र की फिटिंग सही आती है और वस्त्र तैयार होकर अच्छा लगता है। विभिन्न अंगों की नाप लेना। यदि ब्लाउज, कमीज, कुर्ता, फ्रॉक आदि के लिए कपड़ा काटना है तो शरीर के ऊपरी अंगों की नाप ली जाती है, जैसे छाती, लंबाई, कमर, आस्तीन, गला, तीरा या पुट और मुहरी आदि। यदि पजामा, सलवार, पेटीकोट, पैंट आदि काटना हो तो नीचे के अंगों की नाप ली जाती है, जैसे कमर, कूल्हे की हड्डी से एड़ी तक लंबाई, सीट, हिप, मोहरी आदि। धड़ के ऊपरी अंगों की नाप लेना। पहला है वस्त्र की लंबाई। कंधे की हड्डी से लेकर जितना लंबा वस्त्र पहनने वाला रखवाना चाहता है उतनी लंबाई तक नाप ली जाती है। दूसरा है चेस्ट की नाप। इंच टेप को बगल के नीचे से घुमाकर सामने की ओर लाएं। छाती और इंच टेप के बीच में नाप लेने वाले की 3 उंगलियां रहनी चाहिए और अंगूठा बाहर की ओर रहना चाहिए। तीसरा है कमर की नाप। कमर के चारों ओर इंच टेप घुमाकर सामने की ओर लाकर इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि तीनों उंगलियां कमर पर इंच टेप के अंदर की ओर रहें।